एक जैसी तो ये माइक तो हमेशा अपने लेकर रखेंगे तो साहब मैंने पूछा आपसे संविधान मानते हो? देखिए मैं वही चीज कर रहा हूँ, संविधान में पत्रकारी का गरिमा रखिए सबसे पहले कि जो आपने सवाल जो कर रहे हैं इमोशनल तो करो ना, अब क्या कूद के मर जाए हम यहाँ, इमोशनल कर रहे हो? नहीं आपका ना सवाल बात करो, देखो सवाल बात करो। आपने कहा कि नशे की बात की, एक करके फिर करते हैं। देखो मैं आपका विरोधी नहीं हूँ, आप मेरी बात समझो और थोड़ा सा बुद्धि को विकसित करो, और नहीं हो रही तो दूसरी, मैं भी आपकी समझ रहा हूँ बात, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, आपका अनुभव भी ठीक हो सकता है। देखो जब हम नशा मुक्ति की बात करते हैं तो हम डंडे से नहीं कर सकते, क्योंकि बिहार और गुजरात का एग्जाम्पल है, नशा रोक दिया गया है वहां पे और बराबर नशा हो रहा है और उल्टा सीधा नशा हो रहा है। सैकड़ों लोग शराब पी के, जहरीली शराब पी के मर जाते हैं। तो मेरा कहने का इतना मतलब था कि मैं नशा के समर्थन में नहीं हूं, लेकिन उसको रेगुलाइज करो। है कि दोगलापंथी नशा के समर्थन पर नहीं हूं, अभी आपने बताया दोगलापंथी नहीं, समझदारी है। अच्छा आप तो अब ये समझाएंगे हमें, अल्प विकसित पुरुष ये हमें समझाएंगे जो बड़े बड़े ये लोग जाति न पूछो साधु की जी, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार को धरी रहने दो म्यान। जो लोग बड़े लेके कह गए कि जाति मत पूछो अच्छे लोगों की, आज ये आए हैं कि जाति पूछो घर घर जाके, तू कौन सी जाति का है, तू कौन सी जाति का है, मैं फलानी जाति का हूँ, तू फिर जाति के पीछे लड़ो, ये सिखाया था बाबा साहब ने। ये बाबा साहब की नीली क्रांति करेंगे। मुझे लगता है ये कुछ नहीं करेंगे, ये देश में झगड़े पैदा करेंगे, देश में लड़ाई पैदा करेंगे, जाति के नाम पर जहर घोलेंगे और फिर कहेंगे इस जाति ने मेरा हक खा लिया, उस जाति ने मेरा हक खा लिया। फिर सारी जातियां खड़ी हो जाएंगी हिंदुस्तान में लठ लेके कि आ जाओ मेरी जाति को मिलेगा। यही तो हो रहा है। तो अब मराठा भी खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण भी खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे। जाति तुमको ये कोई ये अधिकार नहीं देती है कि मैं फलानी जाति का हूं तो मैं सारा सिस्टम खा जाऊंगा, सारा माल खा जाऊंगा। ये तरीका ठीक नहीं है। देश के अंदर नफरत मत फैलाइए, देश के अंदर प्यार से रहिए, सारी जातियों रहें, अपनी जाति स्वीकार करें, लेकिन जाति के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वो चाहे उच्च वर्ग के साथ हो, वो चाहे निम्न वर्ग के साथ हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर दोहरा रहा हूं, का संपूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। ठीक है, शराब की वजह से कोरोना काल में सबसे पहले सरकारों को जब ज़मीन निकली पैर से तो सबसे पहले शराब के ठेके खोले। कहने का मतलब ये है कि शराब से जो राजस्व आता है बहुत बड़ी मात्रा में आता है सरकार को, और लोग शराब पीते हैं। आप सरकारी रूप से बंद कर देंगे, बिहार में बंद किया, गुजरात में शराबबंदी लागू है, सबसे महंगी शराब बिकती है वहाँ पर और सबको मिलती है। और दूसरा, शराब एक ग्लोबल चीज़ है। 5 स्टार होटल में आप परोसोगे शराब को एज ए आदत की तरह आप कहेंगे, लोग पी रहे हैं, क्योंकि जो लोग दूसरा रास्ता खोज लेंगे, इल्लीगल तरीका करेंगे। आप उसको टैक्स लगा के रेगुलराइज कर सकते हैं, लेकिन आप लगातार शराबबंदी की बात करेंगे तो आप उसको विकृत रूप कर देंगे। फिर लोग अपनी मर्जी से देसी बनाएंगे, जहरीली शराब पी के मर जाएंगे। क्या करोगे आप? देखिए 100 बात की एक जवाब में सीधी लाइन है। हाँ। देश को आज़ादी मिली कितने साल हो रही है? देश को 70 साल प्लस चल रही है। देश विकसित देश है या विकासशील देश है? आप लोग ना विकसित है ना विकासशील है, बीच में चल रहा है, अभी कहीं विकसित होने विकासशील है, जो कि पेन पेपर में बात करता हूँ। हमारे भारत विकासशील देश है और भारत विकासशील अर्ध विकसित सुनिए अच्छा शब्द रहेगा। देखिए विकासशील से अच्छा शब्द है अर्ध विकसित, वही मान लेता हूँ। 70 साल प्लस हो चुकी, 76 साल प्लस हो चुकी है। तो जरा सोचिए आज का स्थिति पे क्या है। अगर भारत में संपूर्ण नशा को बैन कर दिया जाएगा, एक देश एक शिक्षा ला जाएगा, तो जो ये 70 साल 75 साल जो दूरी जो है ना, सुनिए ये जो दूरी जो है, ये दूरी देख लीजिए अभी तक क्या स्थिति है। जिस दिन हमारे भारत में संपूर्ण नशा को बैन कर दिया जाएगा, जिस दिन हमारे भारत में एक देश एक शिक्षा होगा, वो देश आने वाले जो 10 साल की जो रेंज होगी वो 70 साल को पीछे छोड़ देगी। एक करके बात करें, है ना? बिल्कुल। जब आप संपूर्ण नशा की बैन की बात करते हैं, आप ये बताइए स्टैंड लगा दूं मैडम या फिर पकड़ ढंग से इसको रहने दीजिए, कवरेज कीजिए। देखिए कवरेज कीजिए, दोनों का बात विचारधारा है। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, देखिए आप नशे की बात, बैन की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में आप कहीं भी उठा के देखिए, इस तरह से जो चीज़ें चलाते हैं ना, इस तरीके से जो चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों की प्रकृति है
कि नशा करेंगे वो। आप जब रोकोगे तो वो दूसरा तरीका खोज लेंगे। इसका सही तरीका ये है कि उसको रेगुलराइज किया जाए। क्या चाहते हैं, नशा बंद हो या फिर नशा होनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं? नशा ना बंद होना चाहिए ना होना चाहिए, नशा रेगुलराइज होना चाहिए। लोग सीमित मात्रा में करना चाहते हैं तो उनकी व्यक्तिगत। पत्रकार महोदय बोल रहे हैं कि नशा ना बंद होना चाहिए ना फिर आपका चलना है ना, तो इससे ये तय होता है कि बंद नहीं होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि भारत में संपूर्ण नशा को बंद ही किया जाए, क्योंकि नशा से हमारे देश का भविष्य, नशा से हमारे देश का भविष्य, युवा बर्बाद हो रही है। आप पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि नशा बंद नहीं होना चाहिए, तो इससे ये तय होती है कि पत्रकार चाहते हैं कि हमारे समाज का, हमारे देश का युवा बर्बाद हो। अच्छा, आप चाहते हैं ना? आपने कहा दिया, लेकिन हम नहीं चाहता हूं। आपने कह दिया ऐसे पत्रकार अगर कीजिएगा तो आप बताइए हमारे देश का भविष्य का आपके क्या होगा? आपके कहने से नशा बंद हो जाएगा या सरकारों को करने अगर आपका इस चैलेंज पे अगर ताकत अगर है तो मैं अकेले कर दिखलाऊंगा। आप हमारे साथ कंटिन्यू बना रहे हैं और हम आमरण अनशन की धरना करेंगे। सुनिए सदियों से नशा पहले था एक और मिनट सदियों तक रहेगा। सुनिए एक मिनट, और चले गए। वो जाने दीजिए ना, कितनों आए कितनों चले गए वो जाने दीजिए। आप सत्ता में पहुंच जाओगे नशे के नाम लेके। नहीं, एक केजरीवाल जी निकले थे, एक भगवंत मान निकले थे, एक नीतीश कुमार निकले थे, गुजरात की सरकार निकली थी। नशाबंदी की बात करते हैं ये लोग। और गुजरात में नशा मिलेगा आपको, शराब मिलेगी। ये पत्रकार महोदय हैं, कहते हैं कि नशा चले, हमारा देश का भविष्य युवा ये आप कह रहे हो। मांग हम रखे नशा मुक्त भारत के लेकर के, आप कहते हैं अभी नशा मुक्त भारत तब होगा, मेरी बात सुनिए, जब हर व्यक्ति नशे की बुराई को समझेगा और स्वयं से छोड़ेगा। कोई कानून बना देने से नशा मुक्त नहीं हो जाएगा। अच्छा, अगर लोग पीना चाहते हैं तो कोई कानून बना लो दुनिया का, कोई कानून रोक नहीं सकता नशे को। अगर रोक सकता है तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि बिहार का एग्जाम्पल है, गुजरात का एग्जाम्पल है, इसी देश में नशा मुक्ति का एग्जाम्पल है। नशा बंद नहीं हुआ, दूसरा बढ़ और गया। इलीगल शराब बिकती है, शराब पीकर लोग मर जाते हैं, लोग लाशें बिछ जाती हैं। क्या चाहते हो आप देश के अंदर कि लोग मर जाएंगे जहरीली शराब पी के? अपनी मनमर्जी से पिए भाई। आप समझो बात को। अगर आपकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है तो थोड़ा विकसित करो। किसी भी चीज को अगर लोग चाहते हैं, आप बाई फोर्स नहीं कर सकते, उसको लोगों को समझाना पड़ेगा, जागरूकता लानी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा नशे के दुष्परिणाम क्या है, उसको कम कर सकते हो। सबसे पहले तो ये जान नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हो। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पत्रकार महोदय जी कहते हैं कि हमारे देश में नशा चले और नशा के कारण हमारे देश का भविष्य युवा गड्ढे में चल जाए। नहीं, आपने तो खुद अरे आप अपना नशा बंद होना चाहिए। आपकी बुद्धि कमजोर है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात फिर दोहराता हूँ, फिर समझो। अगर आपकी बुद्धि नहीं, आप अगर नशे का अगर हाइलाइटेड अगर करना चाहते हैं, अगर आप नशा नहीं करना चाहते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नशा पिला नहीं सकती। अगर आप नशा करना चाहते हो तो दुनिया का कोई कानून आपसे रोक नहीं सकता। आप सुई ले लोगे, आप सिरप पी लोगे, आप कफ सिरप पी लोगे, आप विक्स पी लोगे, आप गोली खा लोगे और आप कुछ भी तरीका निकाल लोगे। जनाब क्या बात कर रहे हो आप? बच्चों जैसी बात कर रहे हो। चौथी क्लास के बच्चे हो क्या? दूसरी क्लास के बच्चे हो क्या? आप सबसे पहले नशा मुक्त भारत के लेकर के आप समर्थन नहीं करते, ये कहता है गोदी मीडिया। मैंने ये नहीं, लक्षण है गोदी मीडिया की, ये चाहते हैं कि भारत में संपूर्ण नशा बंद ना हो। सुनिए, नीतीश मीडिया है ना, सुनिए, बिहार में बंद है। नहीं, बिहार में बंद है, भारत में शराब मिलती है। भारत बिहार में बंद है, भारत में संपूर्ण। अरे गुजरात में बंद है, भारत गुजरात में नशा। अरे गुजरात का एग्जाम्पल लोगे ना यार, गुजरात का भाग रहे। आप क्या हो? बिहार का आप क्या हो? आप बिहार का एग्जाम्पल लो। सुनिए, आप क्या हो? पत्रकार हो, पत्रकार का गरिमा बना कर रखो। जो मांगे है वो मांगे पूछिए। अब मांग पूरी करनी है वो सरकार को, और आंदोलन करने वाले मैं हूं। अच्छा, अगर आपको लगता है सुनिए, कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा, कुछ भी बोलेगा। नहीं, अगर आपको लगता है कि नशा से हमारे देश का भविष्य युवा आगे पीढ़ी निकलेंगे, मेरे को तो नहीं लगता। चल करके मेरे को नहीं लगता। रोड में चल, मेरे को तो नहीं लगता। नहीं, रोड में, मेरे को तो रोड में चल करके, मेरे को तो नहीं, रोड में आप जिस खांचे में बंद कीजिए ऐसे पत्रकारी को, बंद कीजिए। हम आपसे बस सुनिए, अगर बात करनी है तो ढंग से कीजिए, जो पत्रकारी का जो गरिमा है उसका बात कीजिए। एक देश एक शिक्षा, क्या आप चाहते हैं? नहीं, आप चाहते हैं? क्या चाहते हो आप? यहाँ भी हिंदी का भाषी है, वहाँ वो मराठी भाषी है, वहाँ तेलुगु भाषी है। एक देश एक शिक्षा कैसे हो जाएगी? अलग अलग बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जब शकल मेरी आपकी एक जैसी नहीं है, जब व्यक्ति मेरा एक जैसा नहीं है, तो एक जैसी शिक्षा कैसे हो जाएगी? कोई कुछ पढ़ सकते हैं। पत्रकार नहीं चाहते हैं कि ये
भारत एक देश एक शिक्षा हो, क्योंकि शिक्षा से सवाल पैदा होती है, शिक्षा से अंधभक्त जाती है, शिक्षा से ऐसे पत्रकार का पोल खुलती है। इसलिए ये चाहते हैं कि शिक्षा बराबरी ना हो। इसके बच्चा मतलब पढ़ेंगे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी पे और गरीब बाई फोर्स बराबरी होती है देश के अंदर, बाई फोर्स बराबरी होती है। ये समझदार व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, ये कह रहे हैं कि एक देश एक शिक्षा। मैं कह रहा हूं करो, लट से करोगे, लट से करोगे। फिर अलग अलग बोर्ड, सरकारें मूर्ख थी, सरकारें मूर्ख थी, वो चाहे कांग्रेस की या बीजेपी का अलग अलग बोर्ड बनाए, यूपी बोर्ड बनाए, बिहार बोर्ड बनाया। अच्छा, संविधान को मानते हो? संविधान को मानते हो? संविधान को मानते हो? आप संविधान का मानते हो? आप मानते हो? आप मानते हो? शिक्षा किसका विषय है? मैं पूछना चाह रहा हूँ, राज्य का विषय है कि केंद्र का विषय है? अरे पहले बता दो कौन सी सूची में मानते हो? कौन सी सूची में है शिक्षा? अम्बेडकर बाबा साहब को मानते हो? अरे बाबा साहब को मानते हो? अगर बाबा साहब का नहीं होता तो ये अरे तो फिर उनकी उन्होंने क्या कहा? तो मैं कह रहा हूं, शिक्षा किसको किस विषय में डाला? शिक्षा राज्य का विषय है। मैं संविधान से पूछ रहा हूँ, आप शिक्षा शिक्षा चल रहा है। भारतीय संविधान का मानते हो? मैं मानता हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ आपसे। आप मानते हो, जानते नहीं हो? अरे मैं तभी तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, शिक्षा किसका विषय है? स्टेट का है, राज्य का है? शिक्षा से सुनिए, शिक्षा से हमारे देश के विकास के अरे शिक्षा किसका विषय है संविधान के अनुसार? राज्य बनाता है, स्टेट बनाता है। आप कहते हैं कि पता नहीं है, पता नहीं है कि शिक्षा स्टेट का विषय भी होता है और राज्य सरकार केंद्र का विषय भी होता है। यानी केंद्र भी नीति बनाती है शिक्षा पर और राज्य भी बनाता है। अब आजकल लोकल भाषाओं पे जोर हो रहा है, लेकिन इन भाई साहब को चाहिए एक जैसी शिक्षा, एक जैसी ये माइक तो हमेशा अपने लेकर रखेंगे। तो साहब मैंने पूछा आपसे संविधान मानते हो? देखिए मैं वही चीज कर रहा हूँ, संविधान में पत्रकारी का गरिमा रखिए सबसे पहले कि जो आपने सवाल जो कर रहे हैं इमोशनल तो करो ना। अब क्या कूद के मर जाएं हम यहाँ? इमोशनल कर रहे हो? नहीं, आपका ना सवाल बात करो। देखो सवाल बात करो। आपने कहा कि नशे की बात की, एक एक करके फिर करते हैं। देखो मैं आपका विरोधी नहीं हूँ, आप मेरी बात समझो और थोड़ा सा बुद्धि को विकसित करो। और नहीं हो रही तो दूसरी, मैं भी आपकी समझ रहा हूँ बात, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, आपका अनुभव भी ठीक हो सकता है। देखो जब हम नशा मुक्ति की बात करते हैं तो हम डंडे से नहीं कर सकते, क्योंकि बिहार और गुजरात का एग्जाम्पल है, नशा रोक दिया गया है वहां पे और बराबर नशा हो रहा है और उल्टा सीधा नशा हो रहा है। सैकड़ों लोग शराब पी के, जहरीली शराब पी के मर जाते हैं। तो मेरा कहने का इतना मतलब था कि मैं नशा के समर्थन में नहीं हूं, लेकिन उसको रेगुलाइज करो। है कि दोगलापंथी, नशा के समर्थन पर नहीं हूं। अभी आपने बताया दोगलापंथी नहीं, समझदारी है। अच्छा आपको माँ पसंद है या बाप? आपको माँ पसंद है या दोनों पसंद है? दोनों पसंद। दोगलापंथी है ये? दोनों पसंद। कैसे हो जाएंगे? नहीं होगा? दो कैसे हो जाएंगे? माँ के बिना बाप ने, बाप के बिना माँ नहीं। फिर संतुलन यहाँ क्यों नहीं? यहाँ संतुलन क्यों नहीं? देखिए समर्थन नहीं कर, आपने दोनों में से चूज करने के, दो रास्तों में से चूज करने की बात की। गलत और सही को चूज करूंगा। गलत सही, माँ गलत बाप सही, कौन सही? माँ सही बाप सही? दोनों सही। आप बता दीजिए। हम दोनों सही हो सकते हैं? आप बता दीजिए। हम दोनों सही हो सकते हैं? नहीं, आप बता दीजिए। आपका माँ सही है ना आपका बाप सही? आप बता दीजिए। हम तो कह रहे हैं दोनों सही हैं। तो मैं जब कर रहा हूँ तो इसमें इतना डिबेट करने का सवाल क्या? तो आप यहाँ क्यों नहीं समझ रहे हो? देखिए जब मैंने सवाल सही कर दिया फिर भी लेकर रट रहे हैं, जिससे ये होता है कि दिक्कत होती है। आपको आप समझ में आ रहा है कुछ? फिर से सवाल दोहरा दूं, फिर से समझ में नहीं आया, थोड़ा बुद्धि का विकास हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि बाई फोर्स महोदय भी देख रहे हैं, हाँ, ताकि पता चले हमारे यहाँ पर कितने। नहीं हल्का घुमाइए, दिखाइए हमारे। अब मैं बता रहा हूँ, आपने सेना का नाम सुना है? सेना का नाम सुना है? सेना का सुना है? बिल्कुल बिल्कुल। उनको दी जाती है शराब की, क्या दी जाती है? वो फौज में कैंटीन होती है, वहां पे उनका कोटा होता है शराब का, कुछ निश्चित मात्रा में। बेवकूफ है सरकार। सुनिए एक चीज़ बता दे रहे हैं, प्रशासन और सेना के लेकर के अगर बराबरी कीजिएगा। अरे यार बेवकूफ है सरकार। सुनिए एक बात बता रहा हूँ, उनके पास राइफल है, उनके पास गन है, उनके पास बम, सुनिए उनके पास दारू भी है, हाँ। है ना? दारू पी रहे हैं, जो पीते हैं वो पीते हैं, वो तो वही तो मैं कह रहा हूं, गर्म करिए शरीर गर्म के लिए पी रहे हैं ना। सुनिए एक मिनट बता रहा हूँ, पहले सुन लीजिए। रेगुलाइज करो। सबके पास, पब्लिक के पास गन है, बताइए। हाँ? पब्लिक के पास पूरा गन लेके घूम रहे हैं कोई? नहीं, नहीं ना, जो लाइसेंस नहीं ना। तो मैं उस पब्लिक का मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा आप क्लियर करते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अभी एक मिनट थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अभी तक तो ये इस बात पर थे कि पूरे देश में शराबबंदी लागू होनी चाहिए। अब इन्होंने सेना, पुलिस और जिनके पास गन है उनको छोड़ दिया कि भाई तुम पियो, शरीर को गर्म करो, बर्फ में रहते हो, तुम्हारी गर्मी बनी रहे, तुम दारू पीते रहो, एक हिस्सा छूट। अब आगे चलते हैं, बोलने दीजिए कि ये जो सेना है, जो आपने सवाल किए कि सेना को पीने चाहिए, अगर आपको लगता है,
अगर आपको लगता है कि सेना पे अगर दिया जाए, मुझे नहीं लगता, मुझे कुछ नहीं लगता, नहीं सुनिए, मुझे कुछ नहीं लगता, नहीं मुझे कुछ नहीं लगता, अगर मैं नहीं पीता, मैं आपको बताऊं मैं नहीं पीता। कहता है कि पलटवार कर देना, पूछना और ये कर देना। हम आपको बता दे रहा हूं, ना सेना पिए, ना देश का भविष्य युवा पिए, कोई भी नहीं पिए। सेना को बंद करेंगे है ना? हाँ, टोटल दवाइयों में भी बंद कर देंगे अल्कोहल का प्रयोग। सुनिए ना, हाँ। दवाइयों पे अगर यूज होती है तो दवाई पे हमने यहाँ पर मांग नहीं रखे हैं कि दवाइयाँ जो है ना बंद होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, भारत में संपूर्ण नशा को बैन किया जाए। हाँ। क्योंकि नशा के कारण दवाई भी देश का भविष्य युवा और पॉलिटिकल नशा होता है, विचार का भी नशा होता है। नशे तो बहुत तरह के हैं। नशा शराब में होता है तो नाश्ती बोतल, नशा शराब में नहीं होता, नशा दिमाग में होता है। डायलॉग अगर फिल्मों में बोलिएगा ना तो अच्छा सा, इसमें पत्रकारिता का जो गरिमा होता है वो बात कीजिए। जो हमारे 12 प्रमुख जो मांगे हैं अभी तक वहाँ नहीं किए। आप मैच्योर हो जाओ, अभी तक जब आप मैच्योर हो जाओगे, जब मैच्योर हो जाओगे, जब थोड़ा थोड़ा मैच्योर हुए अभी बात से, देखिए चर्चा से बात निकलती है, अभी मैच्योरिटी आपके अंदर आई कि सेना को छोड़ दिया। एक देश एक शिक्षा इनको नहीं चाहिए। कैसे हो जाएगी? मेरा आपका शकल एक जैसी हो जाएगी? शकल का बात नहीं कर रहा हूँ, शिक्षा का बात कर रहा हूँ। शिक्षा संविधान में स्टेट और केंद्र दोनों का विषय होता है। बाबा साहब ने लिखा था कि शिक्षा पे नीति राज्य भी बनाएगा और शिक्षा पे नीति केंद्र भी बनाएगा। जब बाबा साहब लिख के चले गए, बाबा साहब का चेला कह रहा है कि एक होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? एक चीज बता दे रहे हैं, आज प्राइमरी तक कोई भी राज्य बनाएगा, कुछ बनाएगा। अब तो सरकारें भी कह रही हैं यार कि अपने देश की भाषा का विकास करो, अपनी तरह से शिक्षा बनाओ। आप आए एक ही रंग में सबको रंगने वाले, कौन होते हो आप? बाबा साहब के विरोधी हो आप? सुनिए एक चीज बता दे रहा हूं, नीला झंडा लगा के बाबा साहब के विचारों के खिलाफ जा रहे हो आप। सुनिए बात जरा गरिमा पे रखो कि बाबा साहब का विरोधी है। वही विरोधी अगर एक से आप हैं। नहीं, मैं नहीं, विरोधी आप हैं, क्योंकि भारतीय संविधान अधिकार देता है कि अगर आपको लगता है कि भारतीय संविधान अधिकार देता है कि स्टेट भी शिक्षा बनाए और केंद्र भी शिक्षा की नीति बनाए। ये बाबा साहब का संविधान अधिकार, जो कि विचारधारा पे नहीं बात करते हैं, जो हमारे मांगे हैं तो संविधान पे बात करता हूं। वो उस मांगे पे बात नहीं। ये गोदी मीडिया कौन होता है? ये गोदी क्या है? आप किसी की गोदी में बैठ जाओ, मैं किसी की गोदी में बैठ जाऊं, तो गोदी मीडिया तो ये सिर्फ प्रचार के लिए रखेंगे। एक विशेष एकदम प्रचार हो तो अच्छी रहेंगे। आपको थोड़ा सा नहीं, देखिए मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपने पैदल चले हैं, आपका एक विचार है। सम्मान नहीं करते हैं जी, अगर सम्मान करते हैं ना तो सबसे पहले आपका एंकरिंग। लेकिन सम्मान करने का सुनिए, सम्मान कर दीजिए, सम्मान बोलने दीजिए, है ना? आप अगर सम्मान करते हैं तो सबसे पहले इस बात को रखते हैं कि हमारे झारखंड से, जो हमारे राज्य झारखंड, मैं फिर से करेक्ट करता हूं, हमारे झारखंड जैसे राज्य से, महान राज्य से, जो छोटा नागपुर प्लेटू में झारखंड जो हिस्सा पड़ता है, वहां से एक व्यक्ति पैदल चलकर एक जज्बात के साथ, नीली क्रांति के साथ आया है। इसके जज्बात की कद्र है, इसकी मेहनत की कद्र है, इसके समर्थन की कद्र है, जज्बे की कद्र है। लेकिन मैं विचार की कद्र नहीं करूंगा, मैं बुद्धि की कद्र नहीं करूंगा। उसमें विकास चाहिए। मेहनत ठीक है, तरीका गलत हो सकता है कि मनुवाद मीडिया, जो कि हम लोगों का विचारधारा जो होती है, ये मनुवाद क्या है? मनुवाद जो विचारधारा को विरोध मनु कौन था? मनु विचारधारा आपका अंदर में है। आप नहीं चाहते हैं कि देश में एक देश एक शिक्षा हो, आप नहीं चाहते हो नहीं, बाबा साहब हमारे देश का भविष्य। बाबा साहब मनुवादी थे। बाबा साहब मनुवादी नहीं है, मनुवादी है। नहीं, हम बताइए एक क्लास क्यों बनाया? ये ऑफिसर ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग क्यों बनाए बाबा साहब ने? मनुवाद में 4 वर्ग थे। 2 जवाब चाहिए। ABCD वर्ग क्या है? सुनिए बाबा साहब मनुवाद नहीं, मुझे 2 सवाल का जवाब चाहिए सिर्फ। 3 पूछो। नहीं 3 पूछेंगे तो माइक पकड़ो हो जाएगा। नहीं, आप पकड़िए ना, आप माइक पकड़ना आपका काम है। आप 2 सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए, दूंगा, है ना? इस देश का जो हमारे संख्या जो है, SC ST OBC, पूरे भारत की संख्या जो है, जाति आधार पर जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जाति आधार पर जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बताइए क्या चाहते हो आप? जाति हटाना चाहते हो देश से कि जाति लाना चाहते हो? देखिए, जिन्होंने जाति का निर्माण किया वही जाति पसंद है आपको? जाति अच्छी होती है। जाति है कि दिमाग से जाति नहीं, जाति है कि दिमाग में घुसी हुई है। जाति है कि जाति के आधार पे कुछ मिल जाए। अपने कर्मों के आधार पे नहीं मांगोगे, जात के आधार पे मांगोगे। जिन लोगों ने जाति का निर्माण किया, इस वीडियो के माध्यम से सूचना दे देता चाहता। तो आप भी चाहते हो? सुनिए। अरे जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो स्वाद की, जाति न पूछो साधु की, ज्ञान लीजिए जान और मोल करो तलवार का, धरी रहने दो म्यान। बड़े लोग क्या गए कि जाति न पूछो साधु की। अब ये समझाएंगे हमें अल्प विकसित पुरुष, ये हमें समझाएंगे जो बड़े बड़े ये लोग। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार को, धरी रहने दो म्यान। जो लोग बड़े लेके कह
कह गए कि जाति मत पूछो अच्छे लोगों की। आज ये आए हैं कि जाति पूछो, जाति पूछो घर घर जाके, तू कौन सी जाति का है, तू कौन सी जाति का है, मैं फलानी जाति का हूं। तू फिर जाति के पीछे लड़ो, फिर जाति के पीछे लड़ो। ये सिखाया था बाबा साहब ने, ये बाबा साहब की नीली क्रांति करेंगे। मुझे लगता है ये कुछ नहीं करेंगे, ये देश में झगड़े पैदा करेंगे, देश में लड़ाई पैदा करेंगे, जाति के नाम पर जहर घोलेंगे और फिर कहेंगे इस जाति ने मेरा हक खा लिया, उस जाति ने मेरा हक खा लिया। फिर सारी जातियां खड़ी हो जाएंगी हिंदुस्तान में लठ लेके कि आ जाओ, मेरी जाति को मिलेगा, मेरी जाति को मिलेगा। यही तो हो रहा है। अब मराठा भी खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण भी खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे। जाति तुमको ये कोई ये अधिकार नहीं देती है कि मैं फलानी जाति का हूं तो मैं सारा सिस्टम खा जाऊंगा, सारा माल खा जाऊंगा। ये तरीका ठीक नहीं है। देश के अंदर नफरत मत फैलाइए, देश के अंदर प्यार से रहिए, सारी जातियों रहें, अपनी जाति स्वीकार करें, लेकिन जाति के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वो चाहे उच्च वर्ग के साथ हो, वो चाहे निम्न वर्ग के साथ हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर दोहरा रहा हूँ, वो कितनी संख्या पे है वो क्या ओबीसी? ओबीसी सब भारतीय हैं। नहीं भारतीय तो है। बाबा साहब ने नया नाम दे दिया ओबीसी। ओबीसी बाबा ने नई जाति बनाई है ओबीसी। बाबा साहब यही कहता है ओबीसी, ओबीसी, बीसी, डीसी, पीसी, ईसी, एससी, पता नहीं क्या क्या बना दिया। हद है इस देश के अंदर नाटक की।